एक समय की बात है जब बादशाह अकबर राजा हुआ करते थे। बादशाह अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। कोई ज्ञान का प्रतीक था, कोई संगीत का, तो कोई विधि का, तो कोई राजनीति का। उन्हीं में से एक विद्वान थे अब्बू अली। लोग उन्हें सच्चाई की मूरत और त्याग का देवता मानते थे। अब्बू अली अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध थे। एक बार सहारा रेगिस्तान का एक शेख उनसे मिलने आया। शेख को बड़ी तमन्ना थी कि वह अब्बू अली से शिक्षा प्राप्त करें। शेख पुरस्कार स्वरूप उनके लिए काफी तोहफे लाया। अली के चरणों में पड़कर शेख ने अपने मन की इच्छा रखी और कहा, मैं आपका अनुयायी बनना चाहता हूँ, आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। अब्बू पहले तो राजी नहीं हुए, परंतु शेख की अभिलाषा को देखकर वह इनकार न कर पाए। अब्बू ने कहा, शिक्षा देने के बदले तुम्हें 100 मोहरें देनी होगी। शेख अब्बू को त्याग और विरक्ति भाव वाला मानता था। अब्बू ऐसे मोहरों की मांग करेंगे, उसे जरा भी उम्मीद न थी। वह सोचने लगा कि जिस भक्तिभाव के लिए वह यहाँ आया है, उसके लिए उसे पैसे देने होंगे तो क्या फायदा। अनेकों सवालों के बीच शेख ने 100 मोहरें अब्बू को अदा की और उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगा। कई महीने गुजर गए। शेख अब्बू की दी हुई सारी तालीम ग्रहण कर चुका था। उसका जाने का समय हो चुका था। जाने से पहले शेख अब्बू से आशीर्वाद ग्रहण करने पहुंचा। अब्बू ने उसे कुछ देर बैठने के लिए कहा और कुछ लेने अपने शयन कक्ष में गए। जब वह लौटे तो उनके हाथ में 100 मोहरों की वह पोटली थी जो शेख ने शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व अब्बू को दी थी। पोटली को देते हुए अब्बू ने कहा, ये लो तुम्हारी अमानत। अब्बू हैरान हो गया कि अगर वापस लेना ही था तो लिया क्यों था। शेख अपने मन के सवालों को न रोक पाया और अब्बू द्वारा पहले मोहरों को लेने और बाद में उसे लौटाने का राजा पूछने लगा। अब्बू ने उसे समझाते हुए कहा, मानव की प्रकृति बड़ी लोभी किस्म की होती है। वह मुफ्त की या बिना मूल्य चुकाए किसी चीज को पा ले तो उसकी कद्र नहीं करता। अगर मैं तुम्हें बिना मोहरों के शिक्षा देता तो शायद तुम उतने एकाग्र होकर शिक्षा ग्रहण नहीं करते जितनी एकाग्रता मोहरें देने के बाद तुमने दिखाई। हर चीज की कीमत होती है और पाने वाले को उसे अदा करना ही पड़ता है। शेख समझ गया कि उसने जो अब्बू के बारे में सुना था, अब्बू उससे बढ़कर है। उनके चरणों में गिरकर शेख ने अब्बू से माफी मांगी। दुनिया में हर चीज का मूल्य होता है, हवा, पानी, अग्नि, जल, यहाँ तक कि आपके व्यवहार का भी। आपको सम्मान पाने के लिए भी सम्मान करना आना चाहिए। फल खाने के लिए पेड़ लगाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप किसी चीज का मूल्य नहीं चुकाते, आप उस वस्तु की कीमत नहीं समझ सकते।